आदाब दोस्तों, आज एक बहुत दुखद समाचार है। अंबेडकर नगर में सरकारी विभाग के अधिकारी आपस में ही समझ लो लड़ गए। लड़ क्या गए, गाली गलौज की। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ तो मानवता होनी चाहिए। पढ़े लिखे हो और ऊंचे पद पे हो, थोड़ा ज़बान की शालीनता होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग की तरह पुरभैया हो कि बात बात में गाली निकलती हो। तो हुआ ये कि ज़िला अंबेडकर नगर में एडीएम साहब हैं सदानंद गुप्ता जी, और ज़िला विकास अधिकारी है वो, उसका क्या नाम है, सुनील कुमार तिवारी। ये दोनों गए वहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में। चुनाव संबंधित कोई था, वो का कोरम वोरम नहीं पूरा था, तो डीएम साहब ने जो भी लगाया हो तो गए थे। वहाँ गए तो वहाँ पे बाबू वो सब सेटिंग रहती है, सब लेन देन है, जैसे बात कर लेते लोग फ़ोन पे कि आ जाऊँगा, फैलिया पास कर दोगे, उसी हिसाब से सब चलता रहता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था। लोग बहुत ज़माने से वहाँ बाबू अटैच हैं। कोई दो बाबू शायद असली हैं, बाकी सब विद्यालय से अटैच हैं। एक तो अनुराग सिंह है, वो तो सहायता प्राप्त विद्यालय का बाबू है, उसको भी अटैच कर रखा है। तो इसके बारे में पहले भी मैंने शिकायत दी थी, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा नहीं, जब शासन से आदेश आया था तो मैंने सबको कारमुक्त कर दिया है। अब लोग अपने विद्यालय में काम करके जब विद्यालय बंद होता है तो सहयोग करने के लिए आते हैं। तो यानी 1-2 बजे लोग आते हैं, वो उनका कहना था। लेकिन अब आप देखेंगे तो सुबह से मिल जाएंगे। उस दिन एडीएम साहब और डीडीओ साहब गए तो सब मिल ही गए। अच्छा मिले तो वहाँ ये लोग को देख के गुस्सा आ गया, क्योंकि बाबू तो एडीएम साहब तो मतलब आपा खो गए। जिसको गांव में कहते हैं ना गाली देना कहते हैं ना, तो गांव में जिसको कच्ची गाली कहते हैं, बड़ी गालियां दी हैं और सुना है सबको दी, नीचे ऊपर सबको, साहब सूबी किसी को नहीं छोड़ा। हालांकि एडीएम साहब मुझे बहुत पसंद हैं, वो दबाव में काम करते हैं अलग बात है, लेकिन पसंद इसलिए कि बड़े शालीन हैं, बहुत सुलझे हुए। लेकिन वो आदमी गाली दिया तो यानी बहुत खतरनाक हुआ होगा, कुछ उनको बहुत सहनी टाइप लगा होगा। तो मैंने कहा भी कि 2000 ग्रेड पे वाले एसी लगा के बैठे हो, लूट मचाए हो, यहाँ अटैच हो, कितने साल से कौन है, तो सब की क्लास ली, कौन कितने साल से अटैच है, कौन कहाँ पे नियुक्त है, क्या अब सब तो भंडे फूट गया यार। सब वहाँ अटैचमेंट है तो हैं, और सब बाबू इतना पैसा कमा रहे हैं, वो चाहें तो अपने घर से एसी लगवा लें। किसी मैनेजर से कहें कि अच्छा आ रहे हो काम के लिए, हाँ रास्ते आते हो कि एसी लेना, तो 2 एसी ला के लगाएगा। वहाँ इतना चलता है यार। 5-10 लाख रुपया मामूली बात है। एक साइन पे 5-10 लाख रुपया फिर जाती है। एक साइन पे तुमको मैनेजर बना देगा, तुमको चपरासी बना देगा, तुमको बिला वजह एरियर देगा, तुम्हारा जीवन भर का एरियर फंसाए रहेगा, वेतन वृद्धि उरी सब पैसा तो सब हो जाता है ना, इतना ही होता है। तो उस जगह पे एडीएम साहब गए तो उनको कुछ अटपटा सा लगा, तो अपना डांटे वाटे भी सबकी क्लास लिए। और सुना हो कि हर कमरे में गए और सबसे पूछा, गाली गलौज भी की। अब डीएस साहब को गाली दी या नहीं दी इसका तो मुझे पक्का प्रमाण नहीं है। हालांकि मैंने आरटीआई डाल दी है कि मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दे दी जाए उस दिन की, और मैं ले लूँगा। लेकिन अभी पता ये चला है कि ये लोग इतने चालाक हैं ना कि सीसीटीवी में सिर्फ फ़ोटो की रिकॉर्डिंग करते हैं, वॉइस बंद किए हैं। अभी अगर एडीएम साहब ने गाली भी दी होगी ना और रिकॉर्डिंग में पा जाऊंगा तो मैं सुन नहीं पाऊंगा कि कौन कौन सी गाली दी थी, कौन कौन सी कच्ची गाली रही, कौन पक्की गाली थी, तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आवाज़ म्यूट किए हुए हैं। तो आवाज़ म्यूट करना उनको ठीक भी है, क्योंकि अभी कोई आएगा तो बात जो करेगा, फाइल पास कर दो, इतना रुपया देवे, तो उससे आ जाएगा ना रिकॉर्डिंग में। इसलिए सिर्फ रिकॉर्डिंग है फ़ोटो की और आवाज़ म्यूट है। आरटीआई लगाई है, मिल जाएगी, क्लिप मिल जाएगी, उनको देना पड़ेगा, नहीं मैं कोर्ट से ले लूँगा कि उस दिन कौन कौन आए थे और कौन नहीं थे। पहले भी था इसमें मैटर कि वो कह रहे हैं कि हमने रिलीव कर दिया है, अब स्कूल बंद होने के बाद आते हैं, तो ज़रा देखूँ कि कौन बाबू 1 बजे के बाद आता है कार्यालय में। तो पहले से चल रहा है प्रकरण कि रिलीव किए हो तो कौन बाबू कब आता है। तो ये ठीक था या नहीं ठीक था, मतलब गाली देना तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि अच्छा किया। कुछ तो दहशत होनी चाहिए यार, किसी को तो डरे भाई। एडीएम साहब को ही डरो, कोई बात नहीं कि आएंगे तो फिर अगली बार नंगा कर देंगे, पैजामा उतार के टांग देंगे ही तुम लोग को, तो डर होनी चाहिए। और एडीएम साहब के लिए मैं दुआ करूँगा कि यार वो गुंडा एक्ट का जो नोटिस आजकल मार रहे हैं वो तो गलत है, लेकिन दुआ करूंगा कि रहे यार, यहाँ पे करता है काम। वो गुंडा एक्ट का नोटिस वो दबाव में करते हैं। अभी एक पत्रकार के ऊपर गुंडा एक्ट का नोटिस उन्होंने जारी किया है, तो वो दबाव में है, क्योंकि वो किसी और को अपने यहाँ
कुछ दिन मदद कर दिया था, तो जिसने उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगवाया था वो गुस्साए गए, तो उन्होंने इधर उधर से सोर्स लगवा के इनको भी गुंडा एक्ट में डलवा दिया। तो ऐसे नोटिस वो डाल दिए। तो एडीएम ओडीएम साहब को थोड़ा देखना चाहिए कि यार ये चिरकुट चौरकट सड़क छाप नेता उता के कहने पे ये सब ना करें, लेकिन भाई मजबूरियां हैं, पद पे रहना, नहीं तो ट्रांसफ़र करा देंगे। पता ही नहीं चलता किसकी कहाँ तक पहुँच है। आते तो सब अंगूछा बांध के हैं, लेकिन साहब कोई पता चला मुख्यमंत्री जी भंडारी निकला तो इसलिए एडीएम ओडीएम साहब भी दबाव में काम कर देते हैं। लेकिन ये जो काम किया उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जाके सबको टाइट किया, वो अच्छा था। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हफ्ते में एक बार तो जाएंगे ही जाएंगे। और ये जो संबद्ध लोग हैं इनसे कह दें कि अब मत आइए यार, इतना सहयोग मत कीजिए। जब सहयोग होना बंद होगा तब तो नई भर्ती होगी। अब जब काम चल ही जाता है तो क्या करें। डीएस साहब तो वैसे बेचारे नहीं आते, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोई मीटिंग रहती तो आते नहीं, तो घरे पे सेटिंग लगाए रहते हैं। और कोई पूछता है कहते हैं लखनऊ गए, हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में अक्सर केस रहता है, जाता कभी नहीं, जाते उसके बाबू हैं। तो आज का वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि एडीएम साहब बहुत गुस्सा हुए और गाली गलौज दी। ये पक्का है, प्रूफ है कि गाली दी इन्होंने और पूरी तरह दी है। और कुछ लोग के तो होश उड़ गए, लेकिन अब चमड़ी इतनी मोटी हो गई है। भाई बाबू जो 20,000, 25,000, 40,000 रुपया महीना की सैलरी है, उसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो जाए तो वो कैसे क्या करेगा, वो छोड़ेगा थोड़ी ना यार। मैं तो कहता हूँ कि अगर अम्बेडकर नगर डीआईएस ऑफिस में जितने बाबू हैं कह दिया जाए कि भाई साहब आज के बाद आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, आप चाहो तो काम करो, चाहो तो घर चले जाओ, एक भी नहीं जाएगा, एक आदमी घर नहीं जाएगा। हम देश सेवन काम कर देंगे, क्योंकि वेतन कौन हरामखोर निकालता है। वेतन तो वो किस्त भरने के लिए है, कोई लोन वोन ले लिया किस्त भरने के लिए, बाकी तो मज़ा मारते हैं, उनका आता रहता महीने में। तो एडीएम साहब ने अच्छा किया, जो भी किया अच्छा किया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हालांकि मैं गाली गलौज हिंसा का विरोधी हूँ, लेकिन जैसे को तैसा के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं गांधी को मानता हूँ तो भगत सिंह का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो जो जिस भाषा में सुने उसी भाषा में सुनाया जाना चाहिए। जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ ये एक अनुराग सिंह करके लिपिक का काम करता है, मतलब वो अटैच बता रहे हैं। वो तो सहायता प्राप्त विद्यालय का, सहायता प्राप्त विद्यालय को तो अटैच कर ही नहीं सकते, लेकिन डीएस ने कर रखा है। तो मैंने एक बार उसके खिलाफ शिकायत दी, तो जिला विद्यालय निरीक्षक कहते हैं नहीं वो अटैच नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं, आर्डर नहीं है। फिर मैंने उसको दिखाया कि ये देख तेरे कार्यालय से 2006 में आर्डर जारी हुआ उसको अटैच करने का। तो बोला हाँ वो था, लेकिन दिसंबर 2023 में हमने उसको हटा दिया। अच्छा, ये कह के उसने बचा ली अपनी जान के, हटा दिया। इधर लेखा अधिकारी ने 2 बार पत्र लिखा डीएस को, अभी जनवरी में शायद और अप्रैल में भी लिखा कि ये अनुराग सिंह जो है इसको यहाँ से कारमुक्त कर दीजिए, और अगर बहुत ज़रूरी है, आपको इससे बड़ा प्रेम है, तो लेखा विभाग से हटा के आप अपने पास रख लीजिए। और जिला विद्यालय निरीक्षक बेशर्मी से कहता नहीं वो हमारे यहाँ संबद्ध नहीं, अटैच नहीं है। और एक अधिकारी कह रहा है कि मेरे विभाग से तो हटा दो, कम से कम आप अपने पास रख लो, आपका प्यारा है। तो इतना बड़ा फ्रॉड है। सहायता प्राप्त विद्यालय के कर्मचारियों को भी अटैच कर लेते हैं, बस थोड़ा पैसा वैसा दे अगर तो हो जाता है। और उसको लेखा विभाग दिया, वो फाइल ट्रेजरी और लेके जाता है, वेतन भुगतान कराता है। तो मतलब फाइनेंस से संबंधित है, तो उसमें माल मटेरियल मिलता होगा, कुछ इन्हों देत हुई। अब इनके कौन पैसा काटत है, गपा गप ले जाते हैं। तो एक ये भी हैं, इनको रखा है, और बाकी तो हैं ही। बाकी मैं किसका नाम लूँ, सबको तो आप लोग जानते ही हैं।